नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम जानते हैं कि डॉरी के कितने फेक केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, जबकि कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सच्चाई होती है। मैं आपको एक क्लिप दिखाने जा रहा हूं जहां दहेज आरोपी को मारने के लिए पूरा का पूरा गली उतर आता है और पूरे गली के लोग दहेज आरोपी को मारने लगते हैं, पुलिस के साथ मार पिटाई कर लेते हैं। आखिर क्या है मामला, सबसे पहले क्लिपिंग देखिए और मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आप दहेज के किसी मामले में फंसे हुए हैं और आप डर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो बिल्कुल मत घबराइए। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि ऐसे सिचुएशन से कैसे निकलना चाहिए। जो यह मामला है मेरठ का है, लाल कुर्ती थाना क्षेत्र है, जहां पे निशा वर्मा की शादी हुई थी। निशा वर्मा की शादी जो हुई थी वो 10 मई 2024 को हुई थी। के ब्लॉक शास्त्री नगर के निवासी हैं, बैंक कर्मी हैं, दीपक वर्मा से हुई थी। 21 जुलाई को निशा के परिवार को ससुराल से खबर मिली, फोन पे खबर मिली कि भाई निशा की हालत बहुत खराब हो गई है और उसको अस्पताल लेकर के जा रहे हैं। घर वाले, निशा के घर वाले, मायके वाले पहुंचे, वहां पे पता चला कि निशा की मौत हो गई है और इसके बाद से ही केस रजिस्टर्ड हो गया, जिसमें कि जो लड़का है और परिवार के बहुत सारे लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 और आरोपी हैं जो दिवाली के दिन आए थे और अपने घर में पूजा करना चाहते थे। जब घर पे पहुंचे तो इन दोनों लोगों को जो लड़की पक्ष के लोग हैं उन्होंने पकड़ लिया और उनके साथ में पूरे गली के लोग आ गए और उन्होंने भी पकड़कर पिटाई शुरू कर दी और पुलिस आई तो पुलिस के साथ में भी हाथापाई हुआ। तो सबसे पहले तो आपको मैं यह बताऊं कि इस मामले में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आरोपी दीपक है, जो पति हैं, उनको तो अरेस्ट किया ही गया है। सास मंजू को, ससुर देवेंद्र को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। जेठ है जितेंद्र को और देवर हिमांशु को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यही जेठ और देवर हिमांशु जो है घर पर पूजा करने के लिए आए थे। अब सबसे बड़ा सवाल इस मामले में यह उठता है कि 2 महीने की शादी में ऐसा क्या हो गया, महिला की मौत हो गई, क्या कारण है अभी मालूम नहीं है, इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है कि कोई व्यक्ति, जैसे शादी हो गई और शादी होने के बाद से अगर मिस हैपनिंग हो जाए, मे बी नोबडी नोज कि इसमें हुआ क्या था, क्या गला दबाया गया था या एक नेचुरल डेथ थी या पहले से कोई बीमारी थी जिसकी वजह से ये मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें जो केस रजिस्टर्ड हुआ है और पूरे परिवार को जेल में भेज दिया गया है, यह अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक हो सकता है अगर यह मामला फर्जी हो, अगर यह मामला ऐसा हो कि महिला की मौत किसी नेचुरल बीमारी की वजह से हुई हो, लेकिन आरोपी बना दिया गया क्योंकि शादी अभी अभी हुई थी और उस आरोप में गिरफ्तार करके पूरे परिवार को जेल में भेज दिया गया, तो अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर किसी महिला की मौत 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर हो जाए, तो पहले जो केस रजिस्टर्ड होता था आईपीसी में 304 बी में रजिस्टर्ड होता था और अब बीएनएस के सेक्शन 80 में रजिस्टर्ड होता है, जो इस मामले में रजिस्टर्ड हुआ है। और इसमें प्रोविजन है कि इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकता है, डेथ पेनल्टी तक भी आपको मिल सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि आसानी से जो आरोपी है उनको बेल भी नहीं मिलने वाला है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि नेचुरली हत्या हुई है या फिर एक नेचुरल तरीके से मौत हुई है, कोई नहीं जानता। लेकिन यह बात सही है कि जो यह मौत हुई है वो अस्पताल में हुई है, अस्पताल में लेकर के गए थे, वहां पे मौत हुई है। उसके बाद से सूचना परिवार वालों को दी गई, लड़की के परिवार वालों को दी गई। हम भी नहीं जानते कि इसकी सच्चाई क्या है।
लेकिन अगर आप ऐसे मामलों में झूठे तरीके से फंसाए गए हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कई ऐसे सबूत होते हैं जिन सबूतों को खंगाल करके कोर्ट के सामने रखा जा सकता है और बताया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहली बात यह है कि इस मामले में महिला की मेडिकल हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में पता करना चाहिए। महिला ने क्या खुद से आत्महत्या किया है या गला दबा करके हत्या किया गया है। अगर आप समझते हैं कि इस तरह के मामलों में झूठे तरीके से फंसाए गए हैं तो इस एंगल से भी इसकी जांच की जानी चाहिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, एक्सपर्ट से अगर आप बात करेंगे, एडवोकेट से बात करेंगे तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि इस मामले में कितने लूप होल्स हैं और कैसे आपको आसानी से बचाया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि धड़ल्ले से इस तरह के मामले रजिस्टर्ड होते हैं। हालांकि दहेज हत्या के मामले कम होते हैं, लेकिन क्रूएलिटी की 498A के केसेस तो काफी रजिस्टर्ड होते हैं। तो 498A में जो केसेस रजिस्टर्ड होते थे आईपीसी में, अब वो केसेस जो रजिस्टर्ड होते हैं बीएनएस में 85 में रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई फेक एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है तो आप घबराइए मत, बेलेबल ऑफेंस है, आपको इसमें बेल मिल जाएगा। केवल 498A होना चाहिए, 498A में मिलेगा, या बीएनएस के सेक्शन 85 में रजिस्टर्ड हुआ हो तो मिल जाएगा। और आपके पूरे परिवार को या किसी को भी इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आसानी से आप इस कानूनी समस्या का सामना कर सकते हैं और न्याय भी मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।